पर लोग इल्जाम लगाते हैं, सोशल मीडिया पर इल्जाम लगाते कि मुझे सियासत नहीं आती। किसी सियासतदान को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए। यकीनन मैं सियासतदान नहीं हूं। अगर मैं सियासतदान होता तो हर जिले में 3 गुटबाजी करवा देता, तीनों को आपस में लड़ा करके पार्टी का काम देता। यकीनन मैं सियासतदान नहीं हूं, लेकिन हाँ मैं इस दावे से कह सकता हूं, मेरे ऊपर उंगलियां उठाते हैं, उनके बाप और दादा ने वो खिदमते खल्क नहीं किया होगा जितना अकेला शौकत अली ने किया है। ये चैलेंज है मेरा। कुछ ऐसे लोग भी हैं, जब मैं झंडा लेकर के गया तो लोगों ने कहा हम तो काम जरूर करेंगे लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। खुदा की कसम मैंने अपनी पॉकेट से उनको पैसे दिए। मैंने कहा ये लो बैनर लगाओ और मजलिस का काम करो। हमको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने नहीं दिया था, हमको आपने चंदा उस वक्त नहीं दिया था, हमको किसी ने कुछ नहीं दिया था। हमारे हलाल कमाई का पैसा था और वही मजलिस में लगा है। मजलिस की बुनियाद में हराम कमाई का पैसा नहीं लगा है, वरना 10 सालों में 20 पार्टी का खात्मा हो गया, 10 सालों में उलमा काउंसिल का खात्मा हो गया। मजलिस 10 सालों में पीछे नहीं बल्कि आगे बढ़ रही है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमें डराया गया, धमकाया गया और कहा गया कि तुम एक ताजिर हो, अगर तुम तिजारत करोगे तो ऐसा ना हो कि तुम्हारा कारोबार बर्बाद हो जाए। समाजवादी की हुकूमत है, तुम्हारे घरों पर छापे पड़ जाएंगे, तुम्हारे कारोबार बंद कर दिए जाएंगे। मैंने कहा अल्लाह सुब्हानहू तआला में वादा है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। रिस्क देने वाले न मुलायम सिंह यादव न उनकी औलाद है, रिस्क देने वाले न नरेंद्र मोदी न योगी आदित्यनाथ। मैंने ये फैसला कर लिया था, हमारी तिजारत, हमारे पैसे, हमारी जिंदगी, हमारी जवानी, हमारा खून किस काम का है जब किसी देश के अंदर हमारा भाई तकलीफ में हो, तड़प रहा हो। क्या हमारा पैसा हम अपने पैसे से अच्छी अच्छी दावतें करके खा के सो जाएंगे? क्या यही पैगाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया था? यही सोच के मैं निकला। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, 2014 में पार्टी को उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया। पहली मर्तबा दारुस्सलाम से 8000 झंडा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, माफ कीजिएगा 18,000 रुपए का झंडा लेकर के स्पाइस से हैदराबाद से मैं उत्तर प्रदेश की सरजमीन बनारस में उतरा था। पहली बार किसी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के झंडे को देखा। यहां मेरठ के लोग हैं, यहां गाजियाबाद के लोग हैं, यहां बरेली के लोग हैं, यहां बागपत के लोग हैं। ये लोग आज भी इस बात के गवाह हैं कि अपनी गाड़ियों में अपने झंडे, पार्टी के झंडे को रख करके दीवानों की तरह, मेरे पास उस वक्त कोई ड्राइवर नहीं था, हम अपनी गाड़ी खुद चलाया करते थे। मैंने कभी जिंदगी में मेरठ का सफर नहीं किया था अपनी तिजारत के लिए। मैंने मुरादाबाद नहीं देखा था, मैंने बागपत नहीं देखा था, मैंने शामली नहीं देखा था। पार्टी के उस झंडे को अपनी गाड़ी में रख करके उत्तर प्रदेश के एक जिले में ले जाकर के कहीं 15 साल का लड़का मिला तो उसके हाथ में पकड़ाया, कहीं 20 साल का मिला तो उसको पकड़ाया, कहीं 25 मिला तो उसको पकड़ाया। मैंने कहा यह मजलिस का झंडा है, ये ओवैसी साहब का झंडा है। इस झंडे को तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस देश में बसने वाले, इस प्रदेश के अंदर अमन पसंद लोगों तक पहुंचाना।
हम सोच रहे थे कि इतना बड़ा प्रदेश है, मैं गैर सियासी आदमी हूं, जैसा कि मेरे ऊपर लोग इल्जाम लगाते हैं, सोशल मीडिया पर इल्जाम लगाते कि मुझे सियासत नहीं आती। किसी सियासतदान को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए। यकीनन मैं सियासतदान नहीं हूं। अगर मैं सियासतदान होता तो हर जिले में 3 गुटबाजी करवा देता, तीनों को आपस में लड़ा करके पार्टी का काम देता। यकीनन मैं सियासतदान नहीं हूं, लेकिन हाँ, मैं इस दावे से कहता हूं, मेरे ऊपर उंगलियां उठाते हैं, उनके बाप और दादा ने वो खिदमते खल्क नहीं किया होगा जितना अकेला शौकत अली ने किया है। ये चैलेंज है मेरा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, 2014 में काम शुरू किया। 2014 में बिसहड़ा गांव में नोएडा के अंदर मॉबलिंग होती है। समाजवादी की हुकूमत में गोश्त के नाम पर मारा गया, जिसका नाम इखलाक था। आप जानते हैं ना, मेरे कायद ने मुझे फोन किया कि शौकत, कल सुबह 8 बजे तुम मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पर मिलोगे। सुबह 6 बजे की फ्लाइट लेकर के दौड़ता हुआ फ्लाइट को पकड़ा था। मैं आजमगढ़ में भागता हुआ सुबह 7:30-8 बजे मैं दिल्ली पहुंचा। वहां से हम सदर मजलिस जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इखलाक के घर पर बिसहड़ा गए। उसके पहले कोई नहीं गया। मीडिया में खबर गिर चुकी थी, इखलाक को उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के अखिलेश मात्र 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया था। जैसे ही हम मिलकर के आए, सरकार को झुकना पड़ा और 50 लाख रुपए का दोबारा ऐलान करना पड़ा। 2015 और 16 में, सुनो हापुड़ के लोगों, शायद आपको नहीं मालूम होगा, अभी आपने सुना था कि हापुड़ में मॉब लिंचिंग करने वालों को उम्र कैद की सजा हुई। हापुड़ के अंदर 2015 और 16 में कासिम नामी एक कुरैशी मुसलमान को, जो मीट का कारोबार करता था, उसको इतना मारा कि वो बेचारा मर गया। एक बेटा, 3 छोटी बेटियां। बेटा शादी करके अपनी मां को छोड़ करके रहता था, किराए के मकान में रहता था। कौन गया? मैं गया। 1 लाख रुपए की मदद जा करके मैं कासिम के परिवार को 50,000 रुपए की मदद। कासिम को बचाने वाले समीउद्दीन, जिसकी उम्र 60 साल थी, हॉस्पिटल में एडमिट थे, इलाज के लिए पैसा नहीं था। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर थी। मेरे कायद ने हैदराबाद में पढ़ा, मुझसे कहा कि शौकत, समीउद्दीन के पास इलाज का पैसा नहीं है। मैंने कहा मैं जाकर के दे करके आता हूं। क्या पश्चिमी यूपी में समाजवादी के नेता नहीं थे? अरे मेरठ में तो 5 मंत्री थे ना। आजम खान साहब को मिनी चीफ मिनिस्टर कहा जाता था। मैंने 50,000 रुपया इलाज के लिए, तब उस वक्त मजलिस को कोई देता नहीं था। यहाँ पर लोग बैठे हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं। जब मैं झंडा लेकर के गया तो लोगों ने कहा हम तो काम जरूर करेंगे, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। खुदा की कसम, मैंने अपनी पॉकेट से उनको पैसे दिए। मैंने कहा ये लो, बैनर लगाओ और मजलिस का काम करो। हमको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने नहीं दिया था, हमको आपने चंदा उस वक्त नहीं दिया था, हमको किसी ने कुछ नहीं दिया था। हमारे हलाल कमाई का पैसा था और वही मजलिस में लगा है। मजलिस की बुनियाद में हराम कमाई का पैसा नहीं लगा है, वरना 10 सालों में 20 पार्टी का खात्मा हो गया, 10 सालों में उलमा काउंसिल का खात्मा हो गया। मजलिस 10 सालों में पीछे नहीं बल्कि आगे बढ़ रही है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, टांडा में अंबेडकर नगर के अंदर
यहां पर अंबेडकर नगर के लोग हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। एक मुअज्जिन को उनको टुल्लू पंप का चोर बता करके रात को उनकी मॉब लिंचिंग कर दी गई, मार दिया गया। बड़े बड़े समाजवादी के नेता टांडा में, अंबेडकर नगर में, लेकिन कोई नहीं गया। फिर अगर कोई गया तो आपका छोटा भाई जाकर के 1 लाख रुपए की मदद किया। अभी जल्दी इसी गांव के अंदर तरकारी बेचने वाला, सब्जी वाला एक बच्चा जिसका नाम फैसल था, उसकी मॉब लिंचिंग कर दी गई कोरोना के वक्त में। आप मुझे बताइए कौन गया? क्या आपने देखा कि मजलिस नहीं गई? हमने जाकर के फैसल के परिवार को 1 लाख रुपया पार्टी की तरफ से मदद किया। ये कब हमने किया? जबकि उन्नाव में हमारा कोई भी एक एमएलए नहीं है, हमारा कोई नगर यानी चेयरमैन नहीं, हमारा जिला पंचायत सदस्य नहीं है। हमने जाकर के 1 लाख रुपया दिया। फतेहपुर में बिंदकी के अंदर हमारी पार्टी का यूथ अध्यक्ष जिसका नाम मेराज था, उसने क्या किया था? मोहब्बत की थी, एक गैर मुस्लिम लड़की से शादी की थी, कोर्ट मैरिज की थी, और धोखे से बुला करके औरैया के अंदर उसको मार दिया गया, बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया। औरैया के जिला अध्यक्ष भी यहां तशरीफ फरमाए, कारी मुक्तदर साहब। किसी तरीके से हम लोगों ने उस डेड बॉडी को वहां से उठवा करके उनके घर लाने का काम किया। तीसरे दिन मैंने जाकर के मेराज के वालिद से कहा कि मैं आपका भाई हूं, जो भी जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ खड़े हैं। यहां तक नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। और मैंने पार्टी की तरफ से 1 लाख रुपए की मदद की। मेराज के वालिद यहां पर शायद आए हुए हैं।